Lord Jesus. Amen. Jesus. आपको हिंदी में पढ़ना है? हाँ, First John 2:14। 2:14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमेन। तुमने दुष्ट पर जय पाई है, तुम इसलिए इस वचन पे बने रहो। और इंग्लैंड बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड इन यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस वचन की हम गहराई से जानने में आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रोमन्स 15:4। रोमन्स 15:4। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रोमन्स, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के शांति के द्वारा आशा रखें। आमेन। जितने भी पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखी गई है, हम और बलवंत होने के लिए, यहाँ पे जॉन कहते हैं आप लोग बलवंत होने के लिए, जो यूथ है, जो यंग मैन है, तो वो बलवंत होने के लिए, चर्च भी इसी तरह बलवंत होने के लिए हम कुछ बातें सीखना है, हम कुछ बातें में बने रहना है। चर्च ऐसे चर्च हम दिन ब दिन बलवंत होना है। अगर हमारे बच्चे जब 1 ईयर का हो जाते हैं, अगर अभी भी चल नहीं पाते, हम सीधे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। मेरा बेटा अभी 1 साल का हो गया, अभी चल नहीं पा रहा है। हमें इतनी चिंता है, हमारे बच्चे 1 ईयर का हो गया, हम सोचते भैया और उनके लाइफ तो और भी लंबी पड़ी है, हमें क्या चिंता है, अगर आज नहीं चलेगा तो कल अगले साल चलेगा। कभी ऐसा नहीं सोचते हम। एवरी टाइम का, एवरी ईयर का, एवरी मंथ का जो ग्रोथ है, एवरी ईयर का जो ग्रोथ, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर प्रोग्रेस में नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। ऐसा विश्वास की लाइफ में भी हम एवरी डे हमें बलवंत होते जाना है, हमें बलवंत होते जाना है। तो लास्ट वीक जैसे हम पढ़ रहे थे, हम रिजॉइसिंग इन होप, पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, कंटिन्यू इन प्रेयर्स। लास्ट वीक जो टॉपिक मैंने लिया था, ये 3 विषय के लिए हमने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था और परमेश्वर की वचन हमने सुना था, परमेश्वर की प्रॉफेसी हमारे बीच में हुआ था। और हमें क्या करना है, रिजॉइसिंग द होप एंड पेशेंट इन ट्रिबुलेशन और कंटिन्यू इन प्रेयर्स। और हम लगातार प्रार्थना में बने रहना है, संकट में हम शांतिपूर्ण रहना है, और हम अपने विश्वास में और संतुष्ट में रहना है। लास्ट वीक हमने इसके बारे में हमने देखा था, और ये पूरे वीक मेरे मन में यही कह रहे थे, और ट्रिबुलेशन में कैसे हम पेशेंट रहना है। और इसी की तरह जैसे मैं इस वीक ये पढ़ रहा था, बिल्कुल ये मैच हो रहा था, और कैसे हम और स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हैं, ऐसे चर्च हमें मजबूत कैसे हम बना रह सकते हैं, और इस वचन में कैसे हम वर्ड ऑफ गॉड में हम बाइट कैसे हो सकते हैं, बाइट कैसे हो सकते हैं। और ये वचन रोमन्स 15:4 में लिखा है, और जितने भी हम पेशेंस और कंफर्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स माइट हैव ए होप, ये 3 विषय यहाँ पे लिखा था। आज हम इसी बातों पे परमेश्वर की वचन सुनेंगे और इस वचन को मेडिटेट करते हैं, और किस तरह हम पेशेंस में बना रह सकते हैं, हम किस तरह हम पेशेंस होने से हम और बहुत सारे ब्लेसिंग्स हम पा सकते हैं। पेशेंस एज अ क्रिश्चियन लाइफ में मस्ट है। पेशेंस के बिना हमारे लाइफ में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। एज अ बिलीवर्स every day we need patience. Patience means सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे
फिजिक्स लाइफ में भी नहीं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें पेशेंस हमें चाहिए। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में 3 चीजें हमें, सबसे पहले हमें पेशेंस चाहिए, और स्पिरिट में हमें हमेशा कंफर्ट रहनी है, और हमारे होप में हमें हमेशा बना रहना है। और इसी तरह हम आपकी पेशेंस को आज देखते हैं। पेशेंस में यदि हम पेशेंस में बना रहते हैं तो बाइबल वचन कहते हैं उसी में हमें सब कुछ मिल जाते हैं। जैसे आज हमने बपतिस्मा ले लिया, बहुत सारे न्यू बिलीवर्स बहुत सारे लोग सोचते हैं आज हमने बपतिस्मा ले लिया, आज हमने बाइबल हम पास्टर बन जाएंगे। थोड़ा सा हमारे प्रोग्रेस होने के लिए वेट करना, थोड़ा पेशेंट हमारे जीवन में होना चाहिए। और एक नहीं सकते, एक ही दम हम बढ़ नहीं सकते, और लिबरली हमें बढ़ना है, इवनली एवरी डे ग्रोथ, इंच बाय इंच हमें ग्रोथ होना है, ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमें इसको हमेशा हमें गौर करना है। मैं अभी उद्धार पाके, साल्वेशन पाके मुझे 10 years हो गया, सो हमें अभी प्रोग्रेस के हमें देखना है, क्या मेरा प्रोग्रेस हुआ है, क्या मेरा मैं अभी बढ़ा, उसी के ऊपर हमें थोड़ा गौर करने की जरूरत है। तो एक ही दम नहीं बढ़ सकते हम, और एक ही दम हम बैठे नहीं रहना चाहिए। इवनली हमारे शरीर, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होने की हमें जरूरत है। इसलिए भाई यहाँ पे लिखा है, और पौलुस यहाँ पे कहते हैं, भाई मैं ये आप लोगों को कहता हूँ, हमें जैसे लिखी गई है वैसा ही हमें लर्न करना है। हमें दिन भर दिन इस पेशेंस को हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे जो हम देखते हैं यहाँ पे Hebrews 10:36 में पढ़ेंगे, Hebrews 10 और 36, लीड ऑफ पेशेंस that after we have done will of God। और Hebrews 10 और 36 वो सब पढ़ते हैं, हिंदी में कोई पढ़े। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। हम फल पाने के लिए हमें धीरज को हम बेस में डालते हुए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में यदि हमें ग्रोथ होना है, हमारे जो बेसमेंट था हमारे धीरज है। स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे पहले धीरज, जब मेच्योर होते हैं, बहुत सारे लोग गांव में मैंने कहानी सुना है, जो बर्तन भरा हुआ है ना वो कभी हिलता नहीं, आप सिर पे रख के चलना वो हिलता ज्यादा नहीं था, लेकिन जो आधा बर्तन होता है ना वो एकदम हिलता है। गांव में ऐसे कहावत होती है। तो हमारे जीवन में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें ज्यादा एक्सप्लोर करने की 2 दिन और हम क्या कहते हैं विश्वास में बढ़ने से एकदम हम सोचते हैं पहाड़ों को हम हटा देते हैं और ये कर सकते वो कर सकते हैं, हम एकदम चुनौती पे आ जाते हैं। बहुत सारे बिलीवर्स को मैं जानता हूँ और जैसे उनको सुसमाचार बताते हैं एकदम एक्सप्लोज हो जाए, आपको एक्सप्लोज करना शुरू करते हैं। एक्चुअली वो अपनी जड़ भी नहीं पकड़ते। आप सोच लेना, जो रूट नहीं पकड़ता है ना वो पेड़ हवा में ज्यादा देर नहीं रुक सकता। जीसस ने एक पैराबल बताया है, जीसस ने भी एक पैराबल बताया। एक व्यक्ति ने बहुत खूबसूरत मकान बनाया रेत के ऊपर। रेत के ऊपर आपने अगर हम बुनियाद चाहिए जैसे भी बिल्डिंग बनाए, कितने कॉस्टली भी बिल्डिंग बनाए, रेत के ऊपर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, हवा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएंगे, ऑटोमेटिकली वो गिर जाएगा। बहुत सारी नदी की बिल्डिंग बना, चाहिए वो कितना ब्यूटीफुल मकान भी हो, जितने बढ़िया मकान भी हो, वो जल्द से जल्द गिर जाएगा, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है कहाँ पे लगाया, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमें गौर करना है। ऐसे बिलीवर्स भी
हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे दुनिया में थोड़ा सा हमें पेशेंस को हमें डालना है। Hebrews 6:11 में लिखा है, Hebrews 6:11 पढ़ेंगे हिंदी में। सर, हम बहुत चाहते हैं तुम में से हर एक जन पूरी आशा के लिए हमें क्या करना है? आमीन, हालेलुया। हमारे अंत तक हमारे विश्वास को यदि हमें कायम रखना है और उस मुकुट को हमें पाना है, हमें पता है एक लंबी धीरज हमें चाहिए। जब भी हमारे जीवन में ट्रबल्स आते हैं, कोई बीमारी आ जाते हैं ना, एकदम हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं। हम कहते हैं इतने दिन से मैं विश्वास में था, इतने दिन किया, इतने दिन से मैं बाइबल वचन को पढ़ती थी और इतने दिनों से मैं बाइबल वचन को अमल कर रहा था, ओबे कर रहा था, लेकिन मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो गया? एकदम हम चौकन्ना हो जाते हैं, एकदम हम हैरान हो जाते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रही है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रही है। एक्चुअली हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में उस जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने विश्वास के जरिए से जो ब्लेसिंग्स रखा है ना, अगर हमें पाना है, हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा धीरज की आवश्यकता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ी पेशेंस हमारे जीवन में चाहिए, हमारे जीवन में पेशेंस चाहिए। और प्रोवर्ब्स वर्स 25 वर्स 15th वर्स हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स हम नए नियम में हम पढ़ेंगे, सॉरी पुराने नियम में प्रोवर्ब्स 25 वर्स 15 हम पढ़ेंगे। धीरज धरने से न्यायी बनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। कोमल वचन जो है, एक्चुअली हम पेशेंस जब हम बात करते हैं ना, और राजा की जो मन को भी बदल देता है। हमारे वचन किस तरह होना है, एकदम कोमल सा है, और एकदम हमारे जो वचन है ना, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, और हमारे जो बिहेवियर भी थोड़ा नम्रता के साथ, पेशेंसली, और एकदम हमारे ऑफिस में, हमारे जो लाइफ में जो भी फाइल्स अगर मूव करना है ना, एकदम हम गुस्सा करते, क्यों नहीं किया? नहीं, आपको पता है जब हम पेशेंसली भी अगर बात करते हैं ना, तो सचमुच पहाड़ भी पिघल जाएगा। यीशु ने एक पैराबल बताया, जीसस ने पैराबल बताया, जीसस ने पैराबल बताया। एक अनराइचस जज था, उसके पास एक विधवा जाती है, विधवा जाती है, उसने कहती है भैया मेरे लिए न्याय करना, मेरे लिए न्याय करना। वो अनराइचस पर्सन है, अनराइचस पर्सन है, वो कहाँ से न्याय करेगा? लेकिन एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो करती है, डेली जाती है, डेली ऑफिस में जाके खड़ी हो जाती है, सर मेरे लिए न्याय करना, सर मेरे लिए न्याय करना, सर मेरे लिए न्याय करना। लेकिन पता है एक दिन उनका दिल भी पिघल गया। वो अनराइचस पर्सन, पता है ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का एक मैच्योरिटी कह सकते हैं। इसलिए नीति वचन में सोलोमन ने भी यही लिखा है, पता है जो नम्रता की और जो पेशेंसली जो बातें है ना, वो इवन राजा के हृदय को भी पिघला सकता है, पिघला सकता है। हम चाहिए किसी भी रैंक पे हो, चाहिए हम कहीं पर भी हो, चाहिए हम किसी भी प्रोफेशन में भी हो, यदि हम बात करते हैं, यदि हम पेशेंटली बात करते हैं, चाहिए हमारे सामने और चाहिए कितना कठोर इंसान भी है, वो ऑटोमेटिकली पिघल जाता है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, और राजा की हृदय को भी पिघला सकता है हमारे पेशेंस, जो बिहेवियर। तो ऐसे हमारे लाइफ में भी हमें पेशेंस थोड़ा सा रखना है, क्योंकि हम उस वचन के साथ हमें एवरी डे स्ट्रॉन्ग मैन बनना है। स्ट्रॉन्ग मैन मीन्स ये नहीं हमारे रूड बिहेवियर में। स्ट्रॉन्ग मैन ये होता है वो कभी बदलता नहीं, कभी वो घबराता नहीं, कभी वो डरता नहीं,
वही है स्ट्रॉन्ग मैन, वही है स्ट्रॉन्ग मैन। जो कमजोर व्यक्ति है ना जल्दी घबरा जाता है। अगर किसी ने कोई गलती से कुछ बात बोल दी है एकदम घबरा जाता। नो, पेशेंस ही हमें बिहेव करना है। और यहाँ पे लिखा है ऐसे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में यदि हम और ग्रोथ पाना है, वी नीड पेशेंस, वी नीड पेशेंस। और आपको पता है हमारे जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स, फर्स्ट तीमोथी हम सब जानते हैं, फर्स्ट तीमोथी 6 वर्स और गलातियंस 5:22 में भी हम देख सकते हैं। और 5:22 में लिखा है जो स्पिरिचुअल जो फ्रूट्स है ना, प्रेम और धीरज है, प्रेम और धीरज है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रेम और धीरज इट्स अ स्पिरिचुअल गिफ्ट है, हम इसको समझना है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो यहाँ पे तीमोथी, फर्स्ट तीमोथी सब पढ़ते हैं, फर्स्ट तीमोथी 6 चैप्टर वर्स 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्मी, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमेन। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है जेंटल। और हमारे पास पेशेंस ऐसा होना चाहिए। और हमारे ग्रोथ में पता है, ग्रोथ में हम एकदम क्या कहते हैं, एकदम हम बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करना है, एवरी डे लिटिल बिट, थोड़ा सा हमें बढ़ना है। हम जब बढ़ते हैं ना, उसकी इमेज को बाहर से जब लोग देखते हैं, हमेशा हमारे जीवन में गॉडलीनेस होता है और फेथ होता है, लव होता है, तो हमारे पास जेंटलनेस होता है, जेंटलनेस। हमारे जीसस भी ऐसे जेंटलनेस बिहेवियर था उनके पास वो पेशेंस था। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, हम वो जेंटलनेस फॉलो नहीं करते। दूर से देखने वाले कहना चाहिए इसे क्रिश्चियन, कैसे पता है, हमारे पेशेंस को देखते हुए, हमारे धीरज को देखते हुए। इसलिए ये नहीं है हम आहिस्ता आहिस्ता चले, वो चलने के नहीं, हमारे एक्टिविटीज में, हमारे जो लेन देन में बड़ी धीरज हमें बरसना। अगर हमसे कोई काम लेना है, बहुत सारे लोग हमारे से काम लेने के लिए आते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वो काम नहीं करना, वो नहीं धीरज। जो बिहेवियर में कोई लेन देन में जब बिहेव करते हैं उसको थोड़ा पेशेंस रखना। अगर कोई गलती से कोई मिस्टेक करके आता है ना, जस्ट भी फर्जी है, हमें उनको माफ करना, कोई बात नहीं सर, कोई बात। जीसस ने एक पैराबल बताया, हम सबको याद है ना, चैप्टर 22 से लेके 35 लास्ट वर्स तक लिखा है एक सर्वेंट के बारे में। एक सर्वेंट, एक मालिक ने 1000 रुपीज उनको दिया था। ऐसे उनके पास कोई बिजनेस नहीं था, उनके पास कोई कारोबार नहीं था, और उनके पास चुकाने के लिए उनके पास कोई औकात नहीं था। और माँ से बुलाया, भैया आपके पास क्या है? वो बोला सर मेरे पास अभी इतना बिजनेस नहीं है, मैं अभी आपको पैसा अभी जल्द से जल्द वापस नहीं दे सकता। मालिक ने बोला ठीक है, आप ऐसा कर दो, अपने बच्चों को और अपने वाइफ को भेज दो इस पैसे के लिए, क्योंकि आप दे नहीं पाते। उन्होंने बोला सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं किसी न किसी तरीके से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। राजा ने उसके ऊपर, इस मालिक ने उसके ऊपर रहम किया, ठीक है नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको माफ कर देता हूँ, ठीक है, आप जब आपके पास पैसा होगा आप मुझे वापस कर दें। राजा ने उनको माफ किया था, ठीक है, आपको और उनको थोड़ा टाइम दिया था। इस मालिक के पास, इस राजा के पास पेशेंस था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ओके आपने माफी मांगा, मैंने आपको टाइम दे दिया। लेकिन जब ये व्यक्ति बाहर जा रहे थे, उनसे दूसरे ने $100 लिया था, 100 पैसा लिया था। तो उन्होंने भी ऐसे बोला था प्लीज मेरे पास अभी ऐसे पैसा नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको झुका देता। लेकिन पता है इस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है, वो व्यक्ति ने तुरंत उनको पकड़ा है, उनको जेल में डाल दिया। उनको बोला था आप पैसा जब तक नहीं देगा आप तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे।
देखिए ना, उनके साथ पेशेंटली बिहेव किया गया, लेकिन ये व्यक्ति दूसरे के साथ पेशेंटली बिहेव नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जब इस राजा को, इस मालिक को समझ आ गया भैया ये व्यक्ति दूसरे के साथ पेशेंटली बिहेव नहीं करता, तो उसको पकड़ा है, वो अंधकार में डाल दिया गया। जीसस ने ये पेशेंस के बारे में क्यों बताया हमें? क्योंकि हमारे लाइफ में भी हम दूसरे के साथ यही पेशेंस हमें दिखाना है। Want to show our patience others, non-believers हो चाहे ये believers हो, उनके साथ पता है हम पेशेंस दिखाएं। हम एकदम जजमेंट दे देते, एकदम बोले का हाँ सर ये तो बिलीवर का ऐसे काम किया है और ये काबिल नहीं है, ये तो नॉट वर्दी टू पर्सन है। क्यों हम ऐसे उनको एकदम जज करते हैं? नहीं, हमारे पापों को कैसे परमेश्वर ने माफ किया है। हम जब भी परमेश्वर के चरणों में जब भी जाते हैं ना, उस पाप परमेश्वर कभी याद नहीं करता, कभी भी परमेश्वर उस पापों को याद नहीं करता। लेकिन हम ही है, यही पाप किया हुआ व्यक्ति अगर चर्च में आ जाएंगे ना, हम उसको उसी नजरिए से देखते हैं, उसी अंदाजे से हम देखते हैं जैसे उसने पाप किया। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा है, लॉट ऑफ पेशेंस हमारे ऊपर, जैसे उन्होंने धीरज बरसा। हमें यीशु मसीह को अपनाया, लेकिन हम कितने बार गिरते, कितने बार हम गिरते। लेकिन हम चाहते हैं एक व्यक्ति विश्वास में आने के बाद अगर वो फ्रूट नहीं दिया है, एक चर्च के पास तो ऐसे सोचते हैं जो बिलीवर अगर फ्रूटफुल नहीं है उसको धक्का मार के बाहर निकाले। नो नो नो, मेरा चीफ पास्टर जो अभी बीमार है, पास्टर थॉमस राज जी, और जब वो अपनी जवानी में उन्होंने चर्च बनाया था और छोटा सा झोपड़ी था वो चर्च, जब नए मिनिस्ट्री में आए थे उस टाइम बहुत जोश में था और बहुत फिट पास्टर था वो, और वहां पे चौखट पे बैठ के वो बाइबल पढ़ रहे थे। तब उनके बेटा वहां पे पानी के साथ खेल रहा था। वहां पे हमारे साउथ में होता है ना वेल, और उसमें से पानी निकाल रही थी उनकी वाइफ, और पास्टर जी बिल्कुल उसके सामने बैठ के और बाइबल पढ़ रहा था। और उनके बेटा, और छोटा था वो भी, नियरली 3-4 years का, हार्डली 3-4 years का था। तब उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा स्टूल लेके बार बार उस कुएं में डाल रहे थे, उस वेल में डाल रहे थे। दूर से पास्टर बाइबल पढ़ते पढ़ते देखा है, बेटा मत डालो। तो बेटा ने बोला, एक्चुअली उनको ग्रामर नहीं आता, बच्चे हैं, छोटा सा बच्चे, वो एक्चुअली वो ये बोलने वाला था, लेकिन पता नहीं वो क्या बोला है। उन्होंने बोला पापा मैं नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी डाल रहा, फिर भी डाल रहा। बोला मत डालो, दूर से बोला था, तो फिर से डालना शुरू किया, फिर से डालना शुरू किया। पास्टर जी तो नई सेवा पे है ना, एकदम गुस्से में था, एकदम गुस्से में था। बोला नहीं डालो, तो फिर से बोला पापा नहीं डालता। अरे नहीं डालूंगा बोला, शायद वो बोलना नहीं आता था, वो ग्रामरली गुस्से की शायद, इसलिए उनको बहुत गुस्सा है। मैं 3 times मैंने बोला था उनको मत डालो, मैं नहीं डाल रहा हूँ बोलते फिर से डालते हैं। उनको बहुत गुस्सा आया, एक डंडा लिया, बच्चों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मम्मी दौड़ दौड़ के आया, क्यों बच्चों को मरवाना चाहते क्या? उठा के वो भाग गए कमरे के अंदर। ये पास्टर का अपनी जो राइचस का और अपनी होलीनेस का अभी गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी गुस्सा में था। मेरा बेटा 3 times मैंने झूठ बोला, वाकई वो झूठ नहीं बोला था, उसको नहीं आता बोलने के लिए, लेकिन ये पास्टर को बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था। एक आवाज आया, देखा करके एक आवाज आया,
क्या मैं अब भी डंडा ले लूं? एक आवाज उनको सुनाई दी, उनको समझ नहीं आया पास्टर कामेश्वर को क्या बात है, ये क्या आवाज था। फिर से सुनाई दी, मैं अभी डंडा ले लूं। पता है तब उसको समझ आ गया, वो वहीं पे नीचे गिरा, परमेश्वर मुझे माफ कर दिया, मैं उनको जज कर दिया। फिर वो क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने तो अपनी होली लाइफ और झूठ नहीं बोलना था, ये कमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैंने उसको इतना मारा। काफी बार मैंने भी पाप किया, वो वहीं पे गिरा था, वहां पे उन्होंने माफी मांगी। हम भी समटाइम्स ऐसे करते हैं। बाकी लोग, बहुत सारे लोग क्या बिहेव करते हैं उसी को उसी टाइम हम जज करना चाहते। कभी सोच के देखिए हम कितने बार हमने गलती नहीं की, लेकिन अभी भी परमेश्वर हमें माफ करते हैं, अभी भी परमेश्वर हमें माफ करते हैं। क्या हम दूसरे के साथ पेशेंस बिहेव नहीं करनी? हमें बिहेव करना। यूहन्ना ने कहा, जॉन ने कहा अपनी चर्च को, माय डियर बिलीवर्स, हम एक नए जवान के समान हम और मजबूत होते जाना है और हमें मजबूत होते जाना है। कैसे पता है? वचन से लेकर, और उस वचन हमें ये सिखाते हैं सबसे पहले पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। और फर्स्ट तिमोथी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट तिमोथी हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर वर्स 11, फर्स्ट तिमोथी 6 चैप्टर वर्स 11, और एक बार हम पढ़ते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्मी, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछे कर। आमेन। हम नम्रता का हमेशा फॉलो करें, हमेशा विल फॉलो काइंडनेस, काइंडनेस और पेशेंस। हमेशा हम अपने जीवन में जरा पेशेंस हमें रखना, हमारे जीवन में हमेशा पेशेंस रखने की हमें खोज होती है। इसी को हम फॉलो करते हैं, इसी को हमारे राइचसनेस, हमारे बिल्डिंग का जो स्टोन्स है, बुनियादी स्टोन्स है, पता है, राइचसनेस के साथ और गॉडलीनेस के साथ, फेथ के साथ, लव के साथ हमें और एक चीजों को हमें याद करना, पेशेंस, पेशेंस हमें ऐड करना। सेकंड थिमोथी को पढ़ने, यहाँ पे पौलुस कहते हैं, सेकंड थेस्सलोनिकन्स फर्स्ट चैप्टर वर्स, सेकंड थेस्सलोनिकन्स 4th वर्स हम पढ़ते हैं। 4th वर्स विल रीड आफ्टर सेकंड थेस्सलोनिकन्स 1:4। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। आमेन। पता है, परमेश्वर भी जब हम स्वर्ग में जाते हैं ना, रेवलेशन आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के देख लेना, न्यू चर्चेस को, जो विक्टोरियस चर्चेस को परमेश्वर कहते हैं, तेरे पेशेंस को मैंने देखा। और पौलुस भी यही कहते हैं, पता है चर्च, मैं घमंड करता हूँ मेरे चर्च के ऊपर। पता क्यों? हमारे चर्च बहुत धीरज रखता है ट्रिबुलेशंस में और पेशेंस रहते हैं। उस जमाने में आप लोगों को पता है, पहले जमाने में चर्च को एवरीडे परसिक्यूशन था। अगर आप विश्वासी बताते आपको नौकरी चले जाएगा, अगर आप बताते मैं बिलीवर हूँ तो आपको सताया जाएगा, मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन थेस्सलोनिकी की कलीसिया है ना, और बहुत धीरज था, बहुत पेशेंस रखते थे, बहुत पेशेंस रखते थे। हमारे जीवन में भी, हमारे विश्वास की जीवन में भी वी नीड पेशेंस। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ हमें कहाँ दिखता पता है? जिस दिन हम रिवॉर्ड लेने के लिए जाते हैं, उस दिन परमेश्वर हमें खड़े होकर हमें सम्मान करते हुए कहते हैं, आपकी धीरज बड़ा है,
आप लोग रेवलेशन में पढ़ के देख लीजिए, रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर वर्स 3 चैप्टर तक आप लोग पढ़ के देख लेना। जितने चर्चेस पेशेंस रखा है उस चर्चेस को परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया। पौलुस कहता है मैं रियली प्राउड करता हूँ चर्चेस, मैं आपके ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ क्योंकि आप लोग ट्रिब्यूलेशन में पेशेंस रखा था। मुझे बहुत घमंड है मेरे चर्च कहने से ही, क्योंकि पता है जितने भी समस्या आ जाते हैं, जितने भी मुसीबत आ जाती है, मेरे चर्च सब सहन लेते, मेरे चर्च सब सहन लेते। इसलिए पौलुस कहते हैं मुझे बहुत घमंड है मेरे चर्च के ऊपर, बहुत घमंड है मेरे चर्च के ऊपर। और हम यहाँ पे देखते हैं हिब्रूज 12 चैप्टर वर्स 1 में ये फेथ के बारे में लिखा है। 12 चैप्टर पूरा 11 तक 12 आप लोग यहाँ पे देखिए, हिब्रूज 11 और 12 में और पूरा फेथ के बारे में लिखा है। 12 में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रन विथ पेशेंस इन द रेस में। हम अपनी रेस में पता है पेशेंटली हमें रन करना है, पेशेंटली हमें रन करना है। तो यहाँ चर्च को यही बताई जाती है, हम अपने दौड़ में पता है हमें बड़ी पेशेंटली हमें दौड़ करना है, हमें रनिंग रेस में है। कभी कभी क्या करते हैं लोग है ना, इधर उधर भागते हैं। आप लोग देख लेना वो लाइन पे नहीं भागते, लाइन पे नहीं भागते और उल्टा पुल्टा भागते, जैसे उनको मर्जी है ना उल्टा पुल्टा भागते। लेकिन हमें कैसे चलना पता है, हम अपनी लाइन पे, हम अपने फेथ को, बहुत सारे बिलीवर्स ऐसा है और कोई कंट्रोल नहीं होते, बिलीवर्स को कोई कंट्रोल नहीं होता, एकदम और ग्रोथ होने की कोशिश करते हैं, एकदम हमें अपने आप को बड़ा दिखता है, दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसे बिलीवर्स हमें बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी हम्बली हम अपने रन को पूरा करना है, अपने रन को पूरा करते हैं। हम तीर के बारे में जीसस ने पैराबल बताया, लूक गॉस्पेल 8 चैप्टर में वर्स 15 में आप लोग पढ़ के देख लेना। लूक गॉस्पेल 18 में आप लोग फर्स्ट से भी आप लोग पढ़ने से जीसस ने एक तीर के बारे में बताया। हम सब समझते हैं एक तीर ऐसे पथरीली जमीन पे गिरा है, क्योंकि वहां पे मिट्टी नहीं था, इसलिए वो रूट में ही पकड़ नहीं पाया। जब धूप आ गया जल्दी वो गल गया था। और बहुत सारे ऐसे हैं सड़क के किनारे में गिरा है और रोड साइड में गिरा था और परिंदे आके ले जाता उसको। और बहुत सारे ऐसे सीड्स था और झाड़ियों के बीच में गिरा है। वो क्या करते पता है, जब ये पौधे बड़े होने से पहले ही उसको दब जाते हैं, तब हो जाते हैं। और 15th वर्स हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ना ब्रदर, लूक गॉस्पेल 8 वर्स 15। फिर लोग अपने बच्चे को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे और खेलों में देखकर। लूक गॉस्पेल 8 वर्स 15। और अच्छी देने के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमेन। वो क्या करते पता है, धीरज से फल लाते हैं। जितने भी सीड्स गिरा है ना, इसमें अंतर है, इसमें बड़ा अंतर है। बट द सीड ऑन गुड सॉइल स्टैंड फॉर दोज विथ ए नोबल एंड गुड हार्ट who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. और वो अपने जो फल है ना आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों से भी एकदम प्रोग्रेस चाहते हैं। आज हम पढ़ने शुरू किया, एकदम अगले दिन ही हमारे बच्चे है ना बड़ा डॉक्टर बनना है। नहीं, हमारे बच्चे को हम कुछ बातें सिखाते हैं ना, उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम बोलते हैं बेटा ये मत करो, अगर वो किया है ना तुरंत उसको पनिश करते हैं।
उसको समझाना हमें और उनको सिखाना है, थोड़ा टाइम देना ताकि वो फल ला सके। हमें भी अपने जीवन में जब हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं, जब हम अपने मन में वो लगता है ना, जब वो वचन हमारे मन को छूता है और हमारे मन में वो वचन काम करना शुरू करते हैं, हम तुरंत फल यही ले सकते हैं। क्योंकि हमें थोड़ी देर वेट करना है, हमें लिबरली हमारे जीवन में फल आने के इंतजार करना है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में फल लाने की इंतजार करना। आखिर में हम पढ़ेंगे जेम्स 1 chapter verse 3 and 4। याकूब की किताब पहले का 3 और 14 चैप्टर में। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और शुद्ध हो जाओ और तुमने किसी बात की गति ना रहे। आमीन। आपकी किसी बात की गति ना रहे और पूरा होने के लिए थोड़ा धीरज रखना। हमारे विश्वास की लाइफ में हमें थोड़ा धीरज रखना। हम फुल्ली ब्लेसिंग, हिब्रूज में लिखा है फुल्ली ब्लेसिंग 6 verse 11 में लिखा है, यदि फुल्ली ब्लेसिंग हमें पाना है, वी नीड सम पेशेंस। अब्राहम 25 long years वेट किया। अगर हम होते ना, ओ नहीं ब्रदर, परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया था, मेरे जीवन में प्रॉमिस अभी तक पूरा हुआ नहीं, तो क्या फायदा? नहीं, वी नीड सम पेशेंस। अगर हमारे जीवन में एक भरपूरी आशीष आना है, जस्ट वी नीड सम पेशेंस। हमें थोड़ा वेट करना है, कंप्लीट होने तक हमें वेट करना है। हमारे जीवन में परमेश्वर की फल आने के लिए भी हमें वेट करना है। तो आइए हम सिर झुक के प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में एक फल लाने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पूरे चर्च में परमेश्वर हमारे चर्च को वो पेशेंस देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। आज हम अपनी पूरी चर्च के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वी नीड पेशेंस विद लॉर्ड, वी नीड पेशेंस विद लॉर्ड। ओ परमेश्वर, ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में पाने के लिए परमेश्वर के बाबा हमें वो पेशेंस दे देना, वो पेशेंस दे देना परमेश्वर के बाबा। धन्यवाद और स्तुति करते और खुदा बाप हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे होल कांग्रेगेशन परमेश्वर वो पेशेंस के साथ परमेश्वर